अरे माजी 4 दिन अस्पताल में बिताने के बाद फाइनली मैं अब घर पर आ जाती हूँ और देखिए इतना सारा दवाइयों का पिटारा लेके आती हूँ और छठे दिन जो है मेरे बाबू का छठीहार है। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ मेरे बाबू के छठीहार का व्लॉग। तो इस दिन क्या होता है कि हमारे घर को जो है पूरा साफ़ सुथरा किया जाता है, यानी कि शुद्ध किया जाता है। होता क्या है कि इतने दिन में बीच में जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ पे, तो 6 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं होता और छठे दिन जो है पूरे घर को साफ़ सुथरा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उस दिन से घर में पूजा भी चालू हो जाती है। तो उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही है और बाबू जो है नहा चुकी है और मैं भी देखिए यहाँ पर नहा धो के यानी कि शाम को रेडी हो गई हूँ। और हम लोग के यहाँ पे नाखून भी काटा जाता है, यानी कि अच्छे से साफ़ सुथरा जो हजमा यानी हजमा कह दो या फिर नाई कह दो, वो आते हैं और वो आके हम लोगों का जो है नाखून काटते हैं, यानी कि हम लोगों को पूरा तरह से शुद्ध करते हैं। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे शाम को जो है पूरा विधि विधान से जो है मेरा यहाँ पर छठीहार हो रहा है, सॉरी मेरा नहीं, बाबू का छठीहार हो रहा है, छठी माता जी की पूजा हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये मुझे खोंच दिया जा रहा है मम्मी के द्वारा और यहाँ पर पूरा पूजा पाठ का जो है यहाँ पर जो नियम होता है वो किया जा रहा है। तो मुझे जैसा जैसा बताया जा रहा था वैसा मैं यहाँ पर कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी जो है सुबह से मम्मी पापा और फिर शाम को चाची जी भी आ गई थी और उनके बच्चे भी आए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो हैं अभी बिहार में नहीं है, यानी कि हम लोग अभी नोएडा में हैं। तो यहाँ पे नोएडा में हमारे उतने रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, तो जितने भी रहते हैं वो यहाँ पर आए और हम सब ने मिलकर जो है यहाँ पर छठी सेलिब्रेट किया। सो फ्रेंड्स मेरे पापा का ये आइडिया था कि आज के दिन ही फंक्शन भी कर लें बाबू का और जो होता है सबको दावत वावत खिलाना। बट मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने बोला कि आज के दिन जो पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर लेते हैं और 28 को जो हम लोग फंक्शन कर लेंगे, यानी 25 को छठियार और 28 को फंक्शन। तो वही हम लोग यहाँ पर जो है छठियार अभी कर ले रहे हैं और उसके बाद जो है 28 को जो है फंक्शन भी होगा छत पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपनी पूरी फैमिली, तो यहाँ पर देखिए सब लोगों ने मिलकर पूरा इंतज़ाम किया था। सुबह से मम्मी पापा तो काफ़ी परेशान हो गए थे और मेरी तो तबीयत ही इतनी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे सारा रस्म जो यानी जितना भी विध होता है वो मुझे बताया जा रहा था। और यहाँ पर मुझे फिर बोला जाता है बाबू को मेरे को दिया जाता है कोरा में, और यहाँ सॉरी मेरे को नहीं दिया जाता है, यहाँ पर एक रस्म किया जाता है जो कि वहाँ पर बाबू को रख दिया जाता है। और बाकी आगे सुनिए क्या बोला जाता है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी चलिए। हाँ होता है, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद। कहाँ बता, वीडियो बना के। हाँ बस को देखना चाहिए। मोबाइल उठा ले बाबू, मोबाइल उठा ले, दिखाओ मम्मी जल्दी दिखाओ। बोले कहाँ इनको देखना चाहिए, बना रही है ना, दिया देवी तो दिया तो लॉज जय है छठी मैया। कॉपी किताब नहीं दिलिए। हाँ नानी चले बड़ी से बॉडी उतारने तो सो रही है, तो सोने दियो यही सुते रहते तो और सुते उठाओ ना, पढ़े ला जखिन कबे गुड़िया सुते नहीं उघारती नहीं ते करिए नहीं उघारती दिया नहीं देती तो मुड़ी के जरे मम्मी क्या प्यार कनिया थी को देती ना खजवा देती है। उड़ी हां कई सुबह गई यानी लिखवा देती ने हाथ पकड़ के। हां क्या होता है इससे? हां पढ़ेगी लिखेगी। अच्छा देखो बोला ऐसे ही होता है। तो देखा आपने कैसे कैसे रस्म यानी विधि विधान जो है यहाँ पर हो रहा है। और आप में से कोई भी जो भी मिथिला से है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग के यहाँ भी होता ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैं भी मिथिला की और वहाँ पर भी होता है तो कुछ तो मिलता जुलता होगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मुझको बोल दिया जाता है कि सब कुछ उस रंग देने के लिए और भगवान मेरे को बोला जाता है कि अपने कुल देवता को याद कर लो और उनको प्रणाम करो और प्रणाम करके भगवान का यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं सभी का यहाँ पे आशीर्वाद भी लेती हूँ, मम्मी का भी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बाबू को काजल लगाया जाता है। काजल जो है यहाँ पर तो देखिए बाबू की कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और बाबू का नाम रखा गया है काव्या
और सूर्यांशी। तो हम लोगों ने काव्या चुना है नाम बाबू का। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर मुझे खाना खाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जो है बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, यानी कि शाम से ही खाना प्रिपेयर कर रही थी। फिर चाची भी आई तो उन्होंने भी हेल्प कराया था। तो देखिए खाने में कितना सारा आइटम बनाया है आज के दिन, क्योंकि मैं 5-6 दिनों से जो है बिल्कुल ही कहते हैं ना कि नॉर्मल सा खाना खा रहे थे। इसमें खाने इतना नहीं दिया जाता है, नॉर्मल सा खाना मिलता रहता है। और आज के दिन देखिए कितना सारा दाल चावल सब्जी सलाद दही तरुआ तिलौरी पापड़, पता नहीं क्या क्या आइटम है, बहुत सारा आइटम है जो कि खाने के लिए मिला है। बट मैं एक इंटरेस्टिंग क्या एक मज़े की बात ये कहूँगी कि मुझे कुछ भी इसमें खाने का इच्छा नहीं हो रहा था। बस मैं टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। मुझे सबसे अच्छा बस इसमें टमाटर लग रहा था खाने में, सलाद खाने का बस मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं इतने अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई थी। बट मेरा फिर भी मन था कि नहीं, मैं सब कुछ पहन के ये सब करूँगी। तो मैंने फिर भी पहन लिया था। और फाइनली अभी जो है मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो हस्बैंड भी अब आने वाले हैं बेचारे। वो भी बहुत दिन तक वेट किए थे कि बाबू हो जाएगा तभी वो जाते, लेकिन डिलीवरी होने में इतना लेट हो गया तो वो वहाँ उनको जाना पड़ा बिज़नेस के सिलसिले में। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे सब पूरे फैमिली के घर के लोग खाना खा लेते हैं। और अब फाइनली मेरे हस्बैंड जो है आ जाते हैं, और वो देखिए अपनी बाबू से मिलके कितना खुश हो रहे हैं। वो पहली बार अपनी बाबू को देख रहे हैं यहाँ पे और उससे मिल रहे हैं। और हस्बैंड भी आए हैं। तो देखिए किस दिन आए, जिस दिन हम लोग की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है उसी दिन आए, यानी कि 28 नवंबर को वो आए हैं। और आज हमारे घर पे फंक्शन भी है। तो किसी के पास भी टाइम नहीं था इतना, और मेरे भी दिमाग में इतना बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मेरे पापा मम्मी भाई हुई सब इधर उधर इतने परेशान थे, भागे फिर रहे थे सब चीज़ तैयारी करने के लिए। और हम लोग के छत पे जो है पूरा इंतज़ाम किया गया था, टेंट वगैरह लगा हुआ था, गाना वाना बज रहा था। और देखिए फाइनली मेहमान सारे आ गए, और घर भी हम लोग का सजा हुआ था, बाहर से लाइट वगैरह आप थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा मोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया था। और मेरी जो है तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, मैं ज़्यादा कहीं इधर उधर जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। और फिर उसके बाद जब सारे मेहमान यानी बहुत से कम 100 से 150 लोग आए थे खाना खाने के लिए, और खाना खा के जब वो चले गए तो रात में फाइनली हम लोग छत पर गए थे खाना खाने के लिए। तो खाने में था शाही पनीर छोले और मिक्स वेजिटेबल पुलाव पूड़ी और मिठाई थी एक। और उसके बाद जो है इसमें क्या था, हाँ सलाद। तो ये सब हो जाने के बाद जो है अब हम लोगों का एनिवर्सरी भी था। तो हम लोग तो एनिवर्सरी पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि सब कुछ जो है बाबू के ही आने का फंक्शन हो रहा था। बट फिर भी मेरे हस्बैंड जो है वो आए थे। तो ये फर्स्ट हमारा कुछ तो फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए वो केक लेके आ गए। और हम लोग सारे सब तो जा ही चुके थे, बस अगल बगल के जो कुछ मेरे भाई के जानने वाले थे वो थे, और मेरे घर के फैमिली के कुछ लोग थे। तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे केक वगैरह कटिंग कर लिया। और ये टाइम हो रहा था लगभग 11:30 लगभग हो ही गया था, यानी कि हम लोग 28 नवंबर का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम लोगों ने 29 को मनाया है। सो देख लीजिए फ्रेंड। अरे माते ऐसे करके मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी भी संपन्न हो गया। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाबू को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे बट मैं उसकी वीडियो नहीं ले पाई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।